नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की 10th क्लास की मैथ चैप्टर 3 क्लास 1। ठीक है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 3 क्यों? देखो, चैप्टर 3 काफ़ी टॉपिक को कनेक्ट करता है और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो जल्दी इसको कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? देखो, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 हो। और 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे कि अल्फ़ाबेट, जैसे कि x हो गया या फिर y हो गया। ठीक है, या जो भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि देखो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये आप लोगों ने पहले सीखा होगा, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। कितने? 2, x एंड y। तो ये x यहाँ पे है और ये y यहाँ पर है। बट ये पहले की क्लास का सीन था। आज की क्लास का क्या मतलब है? इसका नाम है पेयर। क्या? पेयर। पेयर का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 इक्वेशन का सेट चलेगा पूरा। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन ये और दूसरी सपोज करो हम ये ले लेते हैं, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये हम लोगों की सेकंड इक्वेशन होगी। तो इस चैप्टर में क्या करना है? हमें दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके चलना है, एक साथ सॉल्व करना है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, अगर इस चीज़ को देखें, इसका जनरल फॉर्मूला तो देखिए, जनरल फॉर्मूला से क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। राइट। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 अगर अंदर आ जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट। सेम 7x प्लस 9y माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए x के ऊपर क्या है? 2 कॉफिशिएंट है ना, x के ऊपर जो 2 है, और इसके पे क्या है? a1। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि a1 की वैल्यू क्या है हमारी? 2। राइट। सेम अगर मैं इसको y के ऊपर कॉफिशिएंट में 5 है और इस y के ऊपर p है, तो कह सकता हूँ b1 की वैल्यू 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि b1 की वैल्यू क्या है? 5। सेम इसको कंपेयर करूँ तो c1 की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 7। सेम a2 की वैल्यू क्या होगी? 7। और b2 की वैल्यू क्या होगी? 9। सिमिलरली c2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 11। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करके वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस तरह की फॉर्म में होती है। राइट। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। c1 को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। या फिर चलो ऐसे ही लिख लो, प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन हमारी एक साथ ही हमेशा इस चैप्टर में आने वाली है। राइट। अब देखो, इस चैप्टर में हमें करना क्या है? देखो, इसमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे x है, x क्या है हमें तो ये तो पता ही नहीं है x क्या है, ना हमें ये पता कि यहाँ पे y क्या है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में यही फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करें।
ठीक है। सो ये चीज़ फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन में जो x होगा सेम होगा, ठीक है, यहाँ भी x होगा, जो यहाँ जो y होगा, दोनों सेम ही होने वाले हैं। तो देखो यही फाइंड करने के मेथड होते हैं, मेथड मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करने के मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमारा आता है इसमें ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, राइट। और सेकंड मेथड हमारा आता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 नाम और आते हैं। नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये 4 मेथड, 1 और इसके 3, ठीक है, 1 2 3 4, इन्हीं 4 मेथड को हमें पूरा पढ़ना है और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड होता क्या है? सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। सो देखो ग्राफिकल मेथड क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है। ये मेथड आपने पहले भी अच्छे खासा ढंग से पढ़ा हुआ है अपनी पहले की क्लास में, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाए, सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा है, अगर कोई हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे कि 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12, तो क्या हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते? ग्राफ आप लोगों को आता है बनाना, ठीक है। जैसे कि लेकिन इस चैप्टर में है क्या, हमारे पास 2 सेट ऑफ इक्वेशन इस चैप्टर में होने वाले। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन अगर देखें तो x प्लस के y इक्वल टू 6, ये सपोज कर हमारे पास 2 इक्वेशन है और हमें इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके ये x एक्सिस होता है, ये x नेगेटिव होता है x डैश, ये y है और ये y डैश, और यहाँ पे 0, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसी में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, राइट। सब जानते हैं यहाँ पे प्लस के नंबर आते हैं 0 1 2 3 4 5। ये सारा ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। ये प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट। और ये ग्राफ हमें इसी पे प्लॉट करना होता है। यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, राइट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाए, सबसे पहले ये हम बात करेंगे ग्राफ कैसे बनाए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग के पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट तो पहले एक का ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरे का। ग्राफ बनाने से पहले हमें उसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए। मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो जो दोनों को जोड़े तो 6 है, ठीक है। या फिर एक आसान भाषा में इसको इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं, दोनों में से एक वेरिएबल इस तरफ रख लो और बाकी सारे इस तरफ रख लो, मतलब y उधर चला गया। हम y को भी इधर रख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल है उसको आप कुछ भी मान सकते हो, 0 1 2 कुछ भी मान लो, जिससे हमारा ग्राफ, बस वैल्यू ऐसी माननी है जो हमें ग्राफ आसानी से दे दे, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट y इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्या मान लिया, 0। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6 0, तो ये बन जाएगा 6, राइट। सेकेंड अगर माने लेट y इज इक्वल टू, कुछ ही मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, माइनस में वैल्यू मान सकते हैं, तो माइनस चलो 2 ही मान लेते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 -2, ये बनेगा 4, राइट। तो ऐसे हम 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है।
अब इसका अगर हम एक इक्वेशन बनाए, एक टेबल बनाए, तो इस तरह से टेबल इसकी ड्रॉ की जाती है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। हमने दो सॉल्यूशन निकाले हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट में हमने y क्या माना था 0, और जिसकी वजह से x क्या आया 6, राइट। फिर y क्या माना था 2, जिसकी वजह से x क्या आया 4। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन 1 के हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, उसके सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम 2 को भी करने वाले हैं। तो इन इक्वेशन सेकंड, राइट। तो इसको भी ऐसे ही हम लिखने वाले हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ भी क्या करेंगे, y को उधर लेके जाएंगे तो बनेगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस के 3y। यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2, राइट। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम खुद लेट करेंगे। लेकिन हमें ऐसी वैल्यू, हमें ट्राई कर रहे हैं कि ऐसी वैल्यू माननी है कि जो भी हम यहाँ पे पुट करें तो वो एक होल नंबर में सॉल्यूशन आए। कैसा है, होल नंबर में आए। वैसे ग्राफ पे प्लॉट हम पॉइंट में भी कर देते हैं, लेकिन होल नंबर लाना हमारी पहली चॉइस होती है, ठीक है। पॉइंट में आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल नंबर लाना हमारी पहली चॉइस होती है। जैसे कि देखो, सपोज करो मैं मान लेता हूँ लेट y बराबर, मैं 0 भी मान सकता हूँ, ठीक है, चलो 0 मान लेते हैं। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस के 3, 0 आ जाएगा यहाँ पे y की जगह। जहाँ भी y है वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 12 को काटेगा तो क्या बचेगा 6। तो हमारा x क्या आ गया, हमारा x आ गया 6, राइट। सेम अगर दूसरी बात करें, लेट y बराबर क्या मान लें। देखो अगर हम 1 मानते हैं यहाँ पे, तो 1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, लेकिन वो 9 बचेगा जो 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए दूसरा नंबर मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो 12 माइनस के 6 बाई 2, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 3 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गए दूसरे इक्वेशन के। तो इसको भी टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, x y। x देखो क्या आया था 6, कब आया था, जब y क्या माना था हमने 0। सेम y क्या आया था 2, y हमने 2 माना था जब, ठीक है। फिर x कितना आया था 3। तो ये हमारी टेबल हो गई, क्या हो गई, टेबल। तो जब दो इक्वेशन होती है उनको इसी तरीके से हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है, राइट। तो ये हमें खुद मान के करना होता है। अब हमें ये जो हमारे पास टेबल है, ये इक्वेशन फर्स्ट की और इक्वेशन सेकंड की, अब इसी का हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये टेबल में साइड में लिख लेता हूँ ताकि ग्राफ बना सकूँ। एक था हमारा x 6 4 0 और 2, ठीक है। और दूसरा तो हम लोगों का x y 6 3 0 2, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो जो अभी हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया था वही प्लेन हमें फिर से ड्रॉ करना होता है। ये सारा ग्राफ पेपर पे बनता है, ये चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो वैसे तो इसमें कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर नहीं है, तो नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा प्लेन को काटना होता है, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 0 ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस मेज़र करना बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ हो सकता है कि अलग आए, क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें सही से समझ में आ रही है। तो अब देखो कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का 6 और 0,
6x का ये रहा, और y का 0 क्या होता है यहीं पे, ठीक है। तो इस पूरे x पे y भी क्या होता है 0 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, पहले आपने लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो 6 का x में 6 यहाँ पे है, और इसी पॉइंट पे y भी 0 होता है, तो पॉइंट यहीं पे बन गया, जहाँ भी ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वहीं पे उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे सपोज करो अगर ऐसा होता 2 और 3, ठीक है, ऐसे 2 और 3, तो 2x यहाँ पे y 3, तो ऐसे पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पॉइंट मिल गया, जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, 0 भी इस पॉइंट पे, देखो जो भी एक्सेस होता है ना पूरे, इस पूरे लाइन पे y क्या होता है हमारा 0 होता है, और इस पूरी लाइन पे हम लोगों का x 0 होता है, ठीक है। सो ये आप समझ लेना इसको। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। सेकंड पॉइंट की बात करें 2 और 4, मतलब कि y का 2 एंड x का 4, तो x का 4 यहाँ पे और y का 2 यहाँ पे है, तो ऐसे जाएगा तो पॉइंट ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को स्केल से हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है, ऐसे एक ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम था हम लोगों का 6 और 0, और इसका नाम था 4 और 2, राइट। सेम हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। अब देखिए इक्वेशन 2 को कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले 6 और 0, यहाँ भी 6 और 0 है, तो x का 6 0 यहीं पे बनेगा, ठीक है। सेकंड 3 और 2, 3 और 2, राइट, 3 और 2 यहाँ पे बनेगा, x का 3 यहाँ पे, तो ये दोनों उसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन के आएगा, राइट। इस पॉइंट का क्या नाम है 3 और 2, इस पॉइंट का सेम 6 और 0, राइट। ग्राफ बना, इसको बोलते हैं ग्राफ बनाना, ठीक। हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया है, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन ब्लू वाली जो हमारी लाइन है, ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट थी, तो इसको इसका इक्वेशन का नाम लिख दो, जो भी इसकी इक्वेशन थी, आई थिंक x + y = 6 थी, राइट, यही थी। अगर बात करें सेकेंड इक्वेशन की, इसका नाम इक्वेशन के 2x + के 3y = 12, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन थी जो इसका नाम था, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पूरा मेथड हो गया ग्राफ को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा, जैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के, जो हमारा क्वेश्चन है ये एक एग्जाम्पल था ग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.1। सो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। सो 1 क्या बोला, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also. There 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. देखो सबसे पहले अब देखो सिचुएशन क्या है। अभी जैसे कि हमने अभी बात करी कि आप लोगों को 2 इक्वेशन दी जाएंगी और इक्वेशन और उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। मतलब आसान तो है, लेकिन सबसे पहले क्या देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एक लैंग्वेज दी जाएगी, ठीक है, और उस लैंग्वेज को पढ़कर तुम्हें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और तब उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वही है। आई होप यू गेट इट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक चीज़ें थोड़ी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे को यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज की, टुडे, ठीक है। अगर आज किसी की एज 25 ईयर है, कितनी है 25 ईयर, तो अब मुझे ये बताओ कि 5 साल पहले उसकी कितनी एज रही होगी। सो डेफिनेटली हम इसकी एज में से 5 माइनस कर देंगे तो कितनी रही होगी, 20 रही होगी, राइट। वही अगर हम बात करें कि आज से 5 साल बाद, ये 5 साल पहले की है 20 और 5 साल बाद की 5 ऐड कर देंगे तो कितनी जाएगी 25 + के 5 डेट इज 30, ठीक है। सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 - के 5 डेट इज 20, राइट। लेकिन अगर मुझे यही ना पता हो कि इसकी आज एज कितनी है, ठीक है, तो मैं कैसे पता चलेगी मुझे कि इसकी पहले की और अब की और बाद की एज क्या है। तो इसी को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज की एज x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x।
तो 5 साल पहले एज क्या रही होगी, इसमें से 5 माइनस कर दो, डेट मीन्स x माइनस 5, राइट। और अगर i की हमें निकालनी है आफ्टर, तो ऐड कर दो, तो x प्लस के 5, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये फ़ोन में है मेरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा कि 7 साल पहले 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, जो भी तुम्हारी एज थी मैं उसका 7 गुना था। अब ये 7 साल पहले की बात कर रहा है। अब 7 साल पहले की बात करें तो हमें तो आज की एज तो पता ही नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें आज की एज पता होगी, तभी हम आगे या फिर पीछे हम जा सकते हैं एज के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी आज की एज लेट कर लेते हैं। जैसे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू y ईयर। तो ये हमने मान लिया कि आफ्ताब की आज की एज कितनी है, y ईयर है, ठीक है। सेम देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। सो डॉटर की एज हमने क्या मान लिया, x ईयर, राइट। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया होता कि 7 साल पहले, क्या दिया होता 7 साल पहले, कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। अब पहले मुझे ये इतना बताओ कि अगर आज इनकी एज x है डॉटर की और आफ्ताब की y है, तो 7 साल पहले इनकी एज कितनी रहेगी। डेफिनेटली हम लोग ये दिमाग में बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 साल पहले इनकी एज x माइनस के 7 रही होगी, इसकी भी एज जो भी रही होगी उसमें 7 हम माइनस कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं, बताइए, ठीक है। सो देखो अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें 2 इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन का मतलब हमें 2 कंडीशन दी जाएंगी। तो पहली कंडीशन है 7 साल पहले वाली। तो देखो क्या फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 7 साल पहले, तो आज इनकी एज कितनी है, x थी, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस के 7 एंड y माइनस के 7। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को बराबर में लिखना है, देखो मैथ में जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना, हम इस बराबर का यूज़ करके लिखते हैं ना, हर चीज़ को मैथ में हम इस बराबर पे आगे हम लोग टिका देते हैं। जैसे कि देखो आप लोगों ने एक गेम खेला होगा बचपन में, ठीक है, कुछ ऐसा गेम है सीसो टाइप, ठीक है ना। ये ऐसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट, अगर कोई यहाँ पे बैठ जाता है, कोई सपोज करो बैठ गया, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कैसा। अब इस कंडीशन में क्या है, ये इक्वल है। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, तो दोनों का वेट क्या इक्वल है, तभी तो है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे कोई बैठा है जिसका वेट सपोज करो 30 kg है, कितना है, 30 kg, ठीक है। तो मतलब इसका वेट ज़्यादा है। तो अगर मुझे इसको बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सामने भी, अगर सपोज करो ये ऐसे है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, तो डेफिनेटली यही सिचुएशन बनने वाली गेम के अंदर, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर। बट अगर मुझे इसको लिखना है कि भाई इसको मैथ में लिख के दिखाओ या कुछ लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे कि ये हमारा 30 था, ठीक है, तो मैथ में इस बराबर का यूज़ करते हुए इसको लिखेंगे 10। अब ये बराबर तो है ही नहीं, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसमें से 20 माइनस कर दूँ, ठीक है, 20 ऐसे माइनस कर दूं, या फिर मैं इसमें 20 ऐड कर दूं, ताकि दोनों बराबर आ जाएं। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम इस बराबर का यूज़ करके, मतलब कहने का मतलब है कि हम चेंज उसमें करते हैं जो कम होता है, ठीक है। ये कम था तो चेंज हमने इसमें किया, इसमें हमने 20 क्या कर दिया, 20 हमने ऐड कर दी, क्योंकि इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 20 की कमी है ना। अगर इसमें 20 ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेट में आ जाएगा, मतलब एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे हमेशा लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये यूज़ होती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सो देखिए फर्स्ट कंडीशन में 7 साल पहले की एज, इसकी x माइनस 7 हो जाएगी, इसकी कितनी फादर की कितनी हो जाएगी y माइनस के 7। बट हम ये बात जानते हैं कि एज तो पिता की एज तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब पिता क्या बोल रहा है, फादर क्या बोल रहा है अपनी डॉटर से, उसकी एज 7 गुना है, 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स का मतलब, लेकिन बेटी तो छोटी है ना। बट क्योंकि हमें इसको इस इक्वल टू का साइन का यूज़ करके लिखना है, तो मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो छोटे में करने, मतलब डॉटर में करने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इस चीज़ को रट लेते हैं, ठीक है, कि भाई छोटे में चेंज करना, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि छोटे में क्यों करते हैं चेंज, ठीक है, जो ही मैंने सीसॉ का एग्जाम्पल तुम्हें बताया। अब इस कंडीशन में दोनों बैलेंस है, मतलब दोनों की एज क्या है, मतलब कैलकुलेशन में दोनों इक्वल है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7x माइनस के 49 इज इक्वल टू y माइनस के 7, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y इधर आएगा, 49 वहाँ पे जाएगा, तो 7x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 7 यहाँ पहले से था, ये आके प्लस का 49 हो जाएगा, राइट। इसको और सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये बचेगा 42। तो ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, राइट। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में सीखा था, ग्राफ में 2 इक्वेशन दी गई थी, तो ये उसी का पहली इक्वेशन है। सेम दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखनी है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। और देखो सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला क्वेश्चन में फिर से जाएंगे। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू आर एज यू, मतलब कि पिता क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद की अगर एज होगी तो मैं तुमसे तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो डैट मीन्स अगर आज इनकी, तो ये तो हमने आज की कंडीशन मानी ही हुई है, तो 3 साल बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, आज इसके अगर y है तो 3 साल बाद x प्लस के y, 3 साल बाद ये y है, ठीक है, x प्लस के 3, y प्लस के 3 एंड x प्लस के 3, ठीक है। तो 3 साल बाद दोनों की एज में 3 ऐड हो जाएगा, राइट। सो देखो 3 साल बाद x प्लस के 3 डॉटर और y प्लस के 3 फादर। बट फादर क्या बोल रहा है, वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो फादर तो हमारा y है, तो लेकिन हमें चेंज किस में करना है, डॉटर में। 3 को सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू y प्लस के 3, y यहाँ पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के y, ये बचेगा 3 माइनस के 9, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 6, इक्वेशन 2, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को हमें देखो, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने जो भी हमें लैंग्वेज क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने उस लैंग्वेज को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। मैंने अभी तुम लोगों को एक ही मेथड सिखाया, ग्राफिकल। तो ग्राफ देखो, जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो मैंने भी बताया था, क्वेश्चन एज एग्जाम्पल करवाया था, उसी ग्राफ के ही अकॉर्डिंग तुम्हें दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो आई होप आप वो ग्राफ बना सकते हो। अगर जिसको भी ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो दो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये भी सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या बोला गया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल ऑफ 3900, ठीक है। सो कोई कोच है जिसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं, दोनों को मिला के कितने, 3900 रुपये के। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल फॉर द सेम काइंड। तो फिर बाद में उसने फिर से 1 बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, और जो कितने की बैठी, 1300 रुपये की। तो इसी को हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है और इसको ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में देना है, ठीक है, मतलब कि ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सेम टू सेम। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले इसने क्या खरीदा फर्स्ट कंडीशन में, 3 बैट और 6 बॉल, कितने के, 3900 के। क्या हमें ये पता है कि 1 बैट की कॉस्ट कितनी है, नहीं पता। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि 1 बैट, अच्छा जैसे सपोज करो एक कोई पेन है, एक पेन कॉस्ट 5 रुपये है, तो 2 पेन कितनी होगी, सिंपल 2 से गुणा कर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सेम अगर मुझे यही ना पता हो कि भाई 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, तो मैंने क्या मान लिया, x, तो 2 पेन की कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 2x, तो 2 से गुणा हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे हमें क्या मानना है, लेट सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट
ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ एक्स। तो हमने मान लिया कि एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपये है, राइट। देन द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ वाई। अब सेम 2 कंडीशन होंगे क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग, ये शॉर्ट में लिखते हैं इसको अकॉर्डिंग कोड, राइट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा, क्या उसने बोला है, उसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल। तो एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपये, तो 3 बैट की 3x, एक बॉल की कॉस्ट y रुपये, तो 6 बॉल की कितनी 6x, राइट। सो देखो बैट खरीदा उसने, ठीक है, 3 बैट खरीदे प्लस 6 बॉल खरीदी, दोनों को मिला के उसने इतने रुपए दिए, इतने रुपए के उसने ये सामान खरीदा। तो एक बैट की x रुपीज़ है, तो 3x प्लस एक बॉल की y रुपीज़ है, तो 6y इज इक्वल टू 3900। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। देखो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा गया है, ठीक है। इसको तुम x हटा सकते हो यहाँ से। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसा सपोज करो इधर पूरी इक्वेशन ये 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। ये भी 3 से भाग हो सकता है, ये भी भाग हो सकता है, और ये भी भाग ही हो रहा है। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस ये 2 बचेगा, ठीक है, और ये ऐसे ही रहने वाला है। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 3 इसके नीचे जाएगा और 3 इसको डिवाइड कर लेगा। तो इक्वेशन हमारी जो बनेगी x प्लस 2y इजिकल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, इक्वेशन फर्स्ट। तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये होगी। हम इसको लेके भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आगे जाके, बट ये ज़्यादा हमें ईजी रहेगी। सेम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, तो देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि उसने शी बाइज अनोदर बैट, एक बैट और ख़रीदा एंड 3 बॉल खरीदी, कितने की 1300 की, ठीक है। तो सेम एक बैट की कॉस्ट x, एक बैट की x ही है, 3 बॉल खरीदी हैं, तो एक बॉल की y रुपये, तो 3 बॉल की 3y होगी, ठीक है, कितने की 1900, इक्वेशन 2। सब 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, और ये इक्वेशन आप अच्छे से जानते हो कैसे ग्राफ बनाना है इनका, ठीक है। तो ये इसमें पूछा है ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ आप लोगों को खुद एज ए होमवर्क करना है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो दो क्वेश्चन में 3 क्या बोल रहा है, इसे क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। मतलब कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की जो कीमत है वो कितनी है, 160 रुपये है, ठीक है। और आफ्टर मंथ, 1 मंथ बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितनी हो गई, 300 रुपये हो गई। तो इसको हमें वही ग्राफ बनाना है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको लिखना है। तो देखते हैं, चलो कैसे करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है बैट और बॉल वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट बैट को और ग्रेप्स को बदल के इसने एप्पल और ग्रेप्स कर लिया है। मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं चलो बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। सो सेम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। तो हमने मान लिया कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, कितनी रुपीज़ x। देन द कॉस्ट ऑफ 1 ग्रेप्स कितनी मान ली हम लोगों ने, y रुपीज़ y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में उसने कितने एप्पल बोले, 2 kg। तो 1 kg की लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, 1 एप्पल का मतलब है इसमें 1 kg एप्पल है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स।
तो 1 kg के हिसाब से कॉस्ट है, ठीक है। तो 1 kg की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो क्वेश्चन ने बोला है 2 kg की, तो 2 kg कितनी होगी 2x, राइट। सेम 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 1 kg इसमें 1 kg वो तो 1 kg की y ही रहेगी, तो कितने के लिए इसने ये इन्होंने लिए 160 रुपीज़ के, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, राइट। सेम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो अगर बात करें सेकेंड कंडीशन की, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, इस बार वो 4 kg एप्पल खरीद रहा है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 4 kg की 4x हो जाएगी, एंड 2 kg ग्रेप्स की 2y हो जाएगी, और कितने की पाकर कितनी कॉस्ट है 300 रुपये, 300 रुपीज़, ठीक है। सो आई होप देखो इस इक्वेशन को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x बनेगा, ये y बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। जैसे कि ये भी इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो इसके नीचे जाएगा तो 300 को डिवाइड कर देगा, तो जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 150, इक्वेशन 2, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो आई होप आपको एक ग्राफिकल मेथड और ग्राफ को कैसे करते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन कैसे बिल्ड करते हैं, आई होप आपको ये 3 चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में तो इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली लास्ट जो हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है। ये क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, तो मैं चाहता हूँ वैसे भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठाएं और अपना सिलेबस को कवर करें, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको हमारा वर्क पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।